नमस्कार, स्वागत है आप लोग के सनी शिक्षा में। और आज हम फिर से लेके आ गए हैं क्लास 10 का मैथ। आज क्लास 10 के मैथ में हम देखेंगे 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चन है हम उसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसको देखेंगे। 2 में पहला क्वेश्चन है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है या भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है ना। पूछ रहा है कि वह भिन्न क्या है। सबसे पहले कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें। हमारे पास ना अंश है ना हर है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले बनाने के पहले यहाँ पे लिखना हल। हम मानेंगे अंश तो हमारे पास कोई अवेलेबल इसमें दिया नहीं है, ना हमारे पास हर है, तो यहाँ पे लिखना माना कि अंश इक्वल टू क्या हो गया, अंश बराबर क्या हो गया, एक्स। माना कि अंश बराबर एक्स तथा क्या हो जाएगा, तथा हर बराबर क्या हो गया, वाई। माना कि अंश बराबर एक्स तथा हर बराबर वाई। अब जब अंश और हर मिल रहा है, अंश और हर मिलेगा तो हमारे पास क्या होगा, अंश और हर भिन्न हो जाएगा। इसलिए भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न। इसलिए भिन्न बराबर कितना हो गया, एक्स बटा वाई, यानी अंश बटा हर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर, है ना। भिन्न बराबर कितना हो गया, एक्स बटा वाई। अब चलेंगे प्रश्न से। किससे, प्रश्न से। अब प्रश्न में हम देखेंगे कि क्या किसमें क्या जोड़ना है और क्या घटाना है ना। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तो अंश तो मान ही लिए, हर में 1 घटा दे, हर भी हम मान लिए हैं। कह रहा कि अंश में 1 जोड़ दे, पहले भिन्न लिख लो। यहाँ पे भिन्न कितना है, एक्स बटा वाई। अब कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दो, तो ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, यानी ऊपर वाला नोमिनेटर नीचे वाला डिनोमिनेटर। अंश में 1 जोड़ दें तो अंश एक्स है, एक्स में 1 जोड़ दो। उसके बाद कह रहा है कि हर में से 1 घटा ले, तो हर में से क्या करते हैं, 1 घटा लेते हैं, तो भिन्न कितना हो जाता है, भिन्न 1 में बदल जाती है, तो भिन्न कितना हो गया, 1। जब ये वाला भिन्न है तो इसको भी हम क्या करेंगे, भिन्न बना लो। 1 बटा नीचे कुछ नहीं तो 1 कर लो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, यानी तिरछा तिरछी गुना करेंगे। 1 से गुना करेंगे इसमें और 1 से गुना करेंगे इसमें। जब x + 1 से 1 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, उतना ही रहेगा, x + 1। अब y - 1 से गुना करेंगे, किसमें, 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा, y - 1। अब y वाला आएगा इधर और 1 जाएगा उधर, चर वाला और चर वाला को हम करेंगे तो x, y इधर प्लस में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। अब होगा ये वाला तो -1 पहले से है ही, +1 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो क्या होगा, x - 1 बराबर माइनस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, -2, इक्वेशन हो गया 1, है ना। अब हमें समीकरण 1 मिल गया। अब समीकरण 2 इसमें हमें ढूंढना है फिर, है। तो कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। यहां तक तो काम समाप्त हो गया। अब फिर यहां से चलना है कि यदि हर में 1 जोड़ दे, इस बार अंश में नहीं जोड़ना है। कह रहा है कि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो लिखना फिर प्रश्न से, फिर एक बार प्रश्न से हम चलते हैं। कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो अंश को कुछ नहीं करना है, केवल हर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो हर में 1 जोड़ दिए, हर में अगर 1 जोड़ दे तो कितना हो जाती है, यह भिन्न हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो बराबर के बाद में इसको रखना। अब हम करेंगे क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करना। x में 2 से गुना करेंगे, कितना हो गया, 2x बराबर y + 1 से 1 बार गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा, y + 1। अब कितना हो गया, 2x, ये y इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो गया, माइनस में, बराबर का 1। समीकरण कितना हो गया, 2। यहां पर देख लो एक बार और। कह रहा है कि फिर प्रश्न से x, कह रहा है कि अंश यदि हर में 1 जोड़ दे, अंश में तो कुछ नहीं कह रहा है तो अंश में हम जोड़ेंगे ही नहीं। हर में 1 जोड़ दे तो हर नीचे वाला होता है, ऊपर वाला अंश, तो हर में 1 जोड़ दो, यह भिन्न हो जाती है, 1/2 हो जाती है, तो बराबर के बाद में 1/2, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, x में 2 से गुना करेंगे 2x, इसमें गुना करेंगे 1 से, उतना ही हो जाएगा, x हो गया, y इधर आएगा, कितना हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस, बराबर का 1। इक्वेशन कितना हो गया, 2। अब करना है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, आप किसी से बना सकते हो, है ना। तो क्या दिया हुआ है, x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर कितना है, 1 हो गया। हम करते हैं समीकरण कितना हो गया, समीकरण 1 × 2, समीकरण 1 × 2 माइनस समीकरण 2 गुना कितना से, 2 × 1 से। अब यहां पर देख लो, एक समीकरण कितना है, ये वाला दोनों समीकरण है ना।
समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1 है ना। हम इस x वाला को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2x है और यहाँ पे केवल x है, अगर इसमें 2 से गुना करते हैं तो इसके बराबर हो जाएगा, और इसमें हम एक ही से गुना करेंगे कि ये वाला इतना ही रहे, तभी तो दोनों बराबर होगा। और x वाला माइनस वहां पर माइनस की है तो प्लस प्लस है, साइन नीचे माइनस बनेगा और क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। समीकरण 1 गुना 2, इस पूरे इक्वेशन में हमें 2 से गुना करना है, तो 2 में x से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x, 2 में माइनस वाई से गुना करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 2y, 2 से -2 में गुना करेंगे कितना हो गया माइनस का 4। अब ये वाला जो है इसमें 1 से पूरा में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, कितना हो जाएगा 2x माइनस का y बराबर कितना हो गया 1 हो गया, है ना, इतना हो गया। अब साइन सबका चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये वाला कट हो जाएगा। अब ये पहले माइनस था, अब क्या हो गया प्लस, माइनस का 2y और प्लस का y, माइनस प्लस रहेगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -y, माइनस का 4 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा माइनस का 5। यहां पर देखना पहले क्या था माइनस था, अब हो गया है प्लस, यानी y पहले माइनस में था और प्लस में हो गया है, तो माइनस का 2y और प्लस का y, जब माइनस प्लस रहे तो घट जाएगा, माइनस का 2y और प्लस का y में से घटाएंगे तो यानी 2 रुपया कर्जा लिया है 1 रुपया देंगे तो 1 रुपया और कर्जा देना पड़ेगा, तो माइनस का y बराबर माइनस का 5, ये वाला खत्म। y बराबर कितना हो गया 5, y का वैल्यू मिल गया, y का वैल्यू हमें कितना मिला, y का वैल्यू है 5। अब y के इस मान को y का मान किस में रखेंगे, समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आप लिख लो, कहाँ है x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस का y बराबर माइनस का 2, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2, y का वैल्यू 5 है, हमें y के जगह पे रख लेना है, तो कितना हो गया x माइनस 5, y का वैल्यू 5 y के जगह पुट कर लेंगे, बराबर कितना हो गया माइनस का 2। अब x बराबर माइनस का 2 -5 है, इस साइड में क्या ले जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि x का वैल्यू निकालना है, माइनस है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। अब x बराबर 1 माइनस 1 प्लस, तो क्या हो जाएगा घट के क्या हो जाएगा 3, x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 5, हमें x मिल गया, यानी अंश मिला x और हर मिला 5, तो इसलिए भिन्न कितना हो जाएगा, इसलिए भिन्न बराबर कितना दिया था, हम माने थे भिन्न बराबर कितना x बटा y, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3 और y का वैल्यू कितना हो गया, y का वैल्यू हो गया 5। ये रहा आपका 2 नंबर का पहला क्वेश्चन। अब हम देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन में क्या है, 2 के दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का 2, इसमें दिया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। इसमें क्या करना है, नूरी और सोनू की आयु हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व कहेगा तो पहले और पश्चात मतलब क्या होता है बाद में, पूर्व जब कहेगा तो माइनस करेंगे और पश्चात कहेगा तो क्या करेंगे प्लस करेंगे। इसमें कह रहा है सोनू और नूरी की आयु कितनी है, तो हमें तो इसकी वर्तमान आयु मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहां पर बनाना, सबसे पहले लिखेंगे क्या हल। माना कि नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितना हो गया 1 वर्ष हो गया। हमें तो नूरी की वर्तमान आयु मालूम नहीं है ना, कह रहा है कि नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो नूरी की वर्तमान आयु मालूम नहीं है, तो माना कि नूरी की वर्तमान आयु कितना हो गया 1 वर्ष, तथा क्या हो गया, तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना हो गया y वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु कितना हो गया y वर्ष हो गया। उसके बाद अब प्रश्न में देखना, कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब लिख देना प्रश्न से, ठीक है। कह रहे कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु जो है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले, जब पूर्व कहेगा तो क्या करेंगे माइनस करेंगे। 5 वर्ष पूर्व कह रहा है तो हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, तो क्या करेंगे यहाँ पे घटा देना है,
नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, तो नूरी में से 5 वर्ष क्या कर देंगे, पहले कर दिए। अब कह रहा है नूरी की आयु 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की तिगुनी थी। जब नूरी की आयु 5 वर्ष पहले हो रहा है तो सोनू का भी 5 वर्ष पहले होगा, तो वायु माइनस कितना हो गया, 5 हो गया। नूरी की आयु 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की तिगुनी थी, है ना। जब नूरी का 5 वर्ष पहले हो रहा है तो इसका भी 5 वर्ष पहले होगा, और ये जो है 5 वर्ष पहले इसकी आयु की तिगुनी थी, है ना। तो क्या करेंगे हम, नूरी की आयु के बराबर करने के लिए सोनू की आयु में हम क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। एक बार और देखना, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, जब भी पूर्व होगा तो माइनस करेंगे, तो नूरी में 5 वर्ष पहले कर दिए। अब बराबर के बाद क्यों किया है, कह रहा है कि 3 गुनी थी, यानी बराबर के बाद में ही लिखेंगे हम उसको। 5 वर्ष पूर्व हो गया इसमें, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी में होगा तो 5 वर्ष पूर्व सोनू में ही होगा, तो y माइनस 5 हो गया। इसके तिगुनी ये है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कितना हो गया, x माइनस 5 बराबर 3 से गुना कर लेंगे ना, कितना हो गया 3y, 3 से 5 गुना करेंगे 15। अब y वाला एक जगह, बिना y वाला इधर करेंगे। अब कितना हो गया, x ये प्लस में है, इधर क्या हो गया माइनस में हो गया, बराबर कितना है माइनस का 15, ये माइनस है, इधर क्या हो गया प्लस का 5। अब कितना हो गया x माइनस 3y बराबर, ये माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा माइनस का 10। समीकरण कितना हो गया, 1 हो गया, है ना। एक इक्वेशन तो हमें मिला। इसी तरह सेम हमें दूसरा बात इसमें करना है कि कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है, बाद होता। अब बाद कहेगा तो हम जोड़ी देंगे, आपको सीधे सीधे बाद या पहले नहीं कहेगा, है ना, शायद कभी कह देगा, लेकिन पूर्व और पश्चात ही बोलेगा आपको। तो यहाँ पर लिखना फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से, या आप लिख सकते हो प्रथम अनुसार, प्रथम शर्त के अनुसार या दूसरी शर्त के अनुसार। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी दोनों की आयु 10 वर्ष बाद, है ना। नूरी की आयु और सोनू की आयु भी 10 वर्ष बाद। तो कर लेते हैं x प्लस 10 बराबर का कितना करेंगे y प्लस 10। 10 वर्ष पश्चात हो गया। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी थी। ये हो गया सोनू और ये हो गया नूरी। सोनू नूरी, नूरी कितना x वाला हो गया और सोनू y वाला हो गया। ये हो गए सोनू और ये हो गए नूरी और ये हो गए सोनू। नूरी जो है 10 वर्ष बाद सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम अगर सोनू में 2 से गुना कर देते हैं सोनू की आयु में, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, कितना हो गया x प्लस 10 बराबर का कितना, 2 में y से गुना करेंगे 2y प्लस हो गया, 2 में 10 से गुना करेंगे 10 दूना 20 से। अब कितना हो गया x, y वाला इधर, उधर प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना है 20, ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। कितना हो गया x माइनस 2y बराबर 10। समीकरण कितना हो गया 1, है ना। अब इक्वेशन हमें कितना मिला, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। हम क्या करेंगे, इधर वाला को बराबर कर लेते हैं, दोनों पद बराबर है, केवल x और केवल x। हम क्या कर लेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, क्योंकि गुना तो करना ही नहीं, खुद अपने आप बराबर दिख रहा है। तो यहाँ पे लिखना समीकरण 1 माइनस समीकरण कितना से, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। अब समीकरण को लिख लो, कितना है समीकरण, कितना है x माइनस 3y, x माइनस कितना है 3y बराबर का कितना है, बराबर का है माइनस 10। समीकरण 2 कितना है x माइनस 2y, x माइनस का 2y बराबर कितना है केवल 10 है। हमें क्या करना है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से किए हैं तो सबका साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस, प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये वाला खत्म। अब देखो पहले 2 माइनस में था, अब क्या हो गया प्लस में, और ये वाला पहले से माइनस में है ही, ऊपर वाला चिन्ह नहीं बदलेगा, नीचे वाला चिन्ह बदलता है ना। ये पहले प्लस में था, माइनस, माइनस था प्लस, कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस 3y पहले माइनस में था, प्लस में हो गया, माइनस का 3y प्लस का 2y में से जब प्लस माइनस रहे तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का केवल y बच जाएगा। 3 गो y में से 2 गो y चला गया तो 1 y बचा ना, 1 y बचा। अब कितना है माइनस का 10 और माइनस का 10 कितना हो जाएगा माइनस का 20, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर कितना हो गया 20। हमें किसका आयु मिल रहा है, सोनू की वर्तमान आयु कितना मिला 20 वर्ष। अब क्या करेंगे, y के इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे, हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। लिखना यहाँ पे y का मान समीकरण
समीकरण एक में रखने, समीकरण एक में रखने पर कितना है, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस कितना है 3y बराबर -10, y का वैल्यू कितना हो गया 20। अब कितना है x माइनस 3, x माइनस कितना हो गया 3, y और 3 में गुना का रिलेशन है तो हम यहाँ पे कर देते हैं गुना, और y का वैल्यू कितना है 20 तो यहाँ पे हम कर देते हैं 20 बराबर के कितना हो गया -10। अब x माइनस कितना हो गया 20 कितना होता है 60 होता है, बराबर कितना हो गया -10। अब x बराबर -10, ये माइनस के 60 इधर क्या हो जाएगा प्लस का, x बराबर कितना हो गया, घटाएंगे तो कितना हो गया 50 हो जाएगा। अब आप लिख सकते हो नूरी की वर्तमान आयु कितना, नूरी की वर्तमान आयु x माना है ना, तो नूरी की वर्तमान आयु कितना 50 बरस, तथा सोनू की वर्तमान आयु y का वैल्यू कितना हो गया 20 बरस। चलो लिख ही देते हैं, नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितना, नूरी की वर्तमान x माना है ना, x वैल्यू कितना हो गया 50 वर्ष। सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना, y के वैल्यू माने हैं y का वैल्यू कितना है 20, तो यहाँ पे कर दो 20 वर्ष। अब देखते हैं इसमें का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 ठो संख्या है उनका योग 9 है, यानी जोड़ मतलब क्या होता है जोड़, अंतर मतलब क्या होता है घटाव होता है। 2 अंकों की संख्या का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या करना है ज्ञात करना है ना। कह रहा है कि देखिए सबसे पहले क्या होता है भाषा लैंग्वेज वाला मैथ में सबसे पहले होता है कि आप पढ़ के बढ़िया से इसको समझो, ठीक है। कह क्या रहा है क्वेश्चन, पहले कह क्या रहा है उसको समझिए, उसके बाद जिस तरह कह रहा है उसी तरह से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या का अंकों का जो कितना है 9 है, इस संख्या का 9 गुना है ना, उस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें, है ना। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग, जब भी आपके पास 2 अंकों की संख्या आएगा तो हम मानते हैं 2 अंकों की संख्या कितना, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 2 अंकों की संख्या यहां से स्टार्ट होता है। तो 2 अंकों की संख्या हमें क्या मिलता है बहुत सारे दोस्त है, बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं इकाई क्यों मानेंगे दहाई क्यों मानेंगे, है ना। तो जब 2 अंकों की संख्या हमारे पास मिलेगा तो एक दहाई होगा और एक क्या हो जाएगा इकाई होगा, पर हमें इसमें न इकाई दिया है और न ही दहाई दिया है, तो हम उसको मानेंगे जिस तरह पिछले मैथ को मान के बनाते आ रहे हैं ना। चलिए ठीक है, देखते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे हल जरूर लिखना है ना। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, हम मानेंगे कि माना कि इकाई अंक, माना कि इकाई का अंक कितना हो गया, इकाई का अंक तो हमारे पास है नहीं, तो माना कि इकाई अंक बराबर कितना हो गया x, तथा दहाई अंक बराबर कितना हो गया y। माना कि इकाई अंक x तथा दहाई अंक बराबर कितना हो गया y हो गया। जब हमें इकाई और दहाई अंक मिल जाता है तो हम क्या पता करते हैं, संख्या पता करते हैं। तो संख्या बराबर क्या होता है 10 गुना दहाई, क्या होता है 10 गुना दहाई प्लस 1 गुना क्या होता है इकाई, 10 गुना दहाई प्लस 1 गुना इकाई। अब दहाई कितना है, दहाई आपके पास कितना है, दहाई का y है, तो 10 में y से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10y हो गया ना, प्लस कितना हो गया यहाँ पर 1 गुना इकाई। इकाई जितना भी रहेगा उसको हम किससे गुना करेंगे 1 में, 1 से अगर x में गुना कर दिए कितना हो जाएगा x। इस तरह का आपका मिलेगा 10y प्लस x, वहीं से आता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर लिख लोगे, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, संख्या बराबर आपका संख्या यही नहीं मिल रहा है, जब इकाई दहाई मिल गया तो संख्या उसको बना लेंगे हम। संख्या बराबर कितना हो गया 10y प्लस कितना हो गया x। अब हम चलते हैं प्रश्न के अनुसार कह क्या रहा है, यहाँ पे लिखना प्रश्न से, है ना, प्रश्न से कह क्या रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जो संख्या आप माने है ना, इसको बिना मेहनत के एक इक्वेशन आपको यहीं से प्राप्त हो जाता है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, आप ये जो संख्या माने है ना इसी का योग कितना है 9 है, तो लिख लो x प्लस y बराबर कितना हो गया 9। समीकरण कितना हो गया 1। यहाँ पे देखना 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो एक संख्या माने इकाई x हो गया और दहाई कितना y हो गया।
इन्हीं दोनों का ना जो कितना है 9 है, तो इक्वेशन कितना हो गया 1 हो गया। उसके बाद कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, बस यहां से यहां तक ध्यान देना, इस संख्या का 9 गुना मतलब ये जो संख्या दिया हुआ है 10, इसका 9 गुना है ना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। अच्छा सबसे पहले देखना, इस संख्या मतलब जो संख्या ये बनाए हैं पहले वही संख्या होगा इस संख्या। अब संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से ये जो संख्या बना है ना इसी को हम पलटेंगे। तो पलटते कैसे हैं, y वाला क्या करते हैं हम, y वाला को दहाई माने हैं तो इसको हम पलट लेंगे। अब कितना हो जाएगा, x वाला को दहाई कर लेंगे और y वाला को क्या करते हैं इकाई करते हैं, हो गया। यही कह रहा है पलटने का, है ना। कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना कर देना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, और संख्या के इस संख्या के जो हम पलटे हैं यहाँ पे इस संख्या का 2 गुना, यानी इसमें 2 से गुना, इस संख्या का 9 गुना है तो इसमें 9 गुना हो गया। उसके बाद इक्वेशन मिल जाएगा आपको। यहाँ पे लिखना फिर प्रश्न से, फिर प्रश्न से। अब फिर प्रश्न से क्या लिखेंगे, संख्या को पलटने से बनी नई संख्या। संख्या को पलटने से कैसे लिखेंगे, संख्या को पलटने से बनी नई संख्या। संख्या को पलटने से बनी नई संख्या। अब संख्या को पलटने से बनी नई संख्या, जब संख्या को इस संख्या को हम पलटते हैं तो हमारे पास नई संख्या कितना होता है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या पहले से था उसका 9 गुना, यानी 9 इंटू कितना हो जाएगा 10y प्लस x, बराबर के बाद हम इसको लिखेंगे इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। जो संख्या पहले था उसको पलटने से यहाँ पे पलटे हैं, इसका 2 गुना है, ठीक है। तो 2 से गुना कर देंगे, 2 गुना हो गया 2 से गुना कर देंगे, 10x प्लस हो गया y। 9 से गुना करो, इसमें 9 से 10 में गुना करेंगे कितना हो गया 9 दहा 90y प्लस का कितना हो गया 9x बराबर का 10 गुना कितना हो गया 20x प्लस 2 में y से गुना करेंगे कितना हो गया 2y हो गया। अब कितना हो जाएगा 90y, y वाला इधर और x वाला इधर, तभी ना हम दोनों को कैलकुलेशन करेंगे और एक तो आपको y और एक x मिलेगा। 90y, y वाला 2 है प्लस में, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यहाँ पे क्या है प्लस का 9x, यहाँ पे प्लस का 20x है, बराबर के उस पार से इस पार में आएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 20x बराबर क्या हो गया 0। अब 90 में से 2 गया कितना हो गया 88, 88y माइनस 20 और प्लस 9 घट जाएगा ना, माइनस का कितना हो जाएगा 11x बराबर 0। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम कॉमन कर लें, इसमें आप कॉमन कर सकते हो, कितना हो जाएगा 11 हम कॉमन करेंगे कितना हो जाएगा 11 कॉमन करते हैं तो इसमें कितना बच जाएगा 11 × 88 8y माइनस 11 में इससे डिवाइड, कॉमन मतलब डिवाइड करेंगे, 11 11 खत्म, बचा कितना x बराबर कितना हो गया 0। अब क्या करना है x, यहाँ पे x है ना, x को हमें इस साइड में रखना है तभी तो इसको हम बराबर कर देंगे, नहीं तो उल्टा पलटी हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा वैसे। तो माइनस कुछ नहीं करना है, माइनस है तो माइनस x ही लिखेंगे, इसके पहले कोई चीज नहीं, प्लस है तो प्लस का क्या कर देंगे 8y बराबर का 0। इक्वेशन कितना हो गया 2, इक्वेशन कितना हुआ 2 हो गया। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे, x प्लस वाई माइनस का x प्लस 8y बराबर 0। ये दोनों बराबर हो रहा है ना, x और देखो x, दोनों में केवल x ही है, कोई डिजिट नहीं है, तो दोनों अपने आप बराबर हमें मिल रहा है, और एक प्लस है एक माइनस है, कटने की भी कगार पे है। क्या कर देंगे समीकरण लिख देना चुपचाप, समीकरण कितना हो जाएगा 1 प्लस समीकरण कितना से, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, इन दोनों को हम जोड़ेंगे, एक प्लस है एक माइनस है, अपने आप क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पे इसको देख लेते हैं, कितना इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस का y बराबर 9, उसके बाद कितना है माइनस का x प्लस का 8y बराबर कितना हो गया 0 है। यहाँ पे हमें जोड़ना है ना तो कोई साइन चेंज हम नहीं करेंगे, है ना, जोड़ना है तो जोड़ तो रहे हैं, माइनस प्लस का काम खत्म। 8y यहाँ पे कितना है 90, x प्लस वाई बराबर 9, ठीक है, कितना हो जाएगा 8y और 1y कितना हो जाएगा 9y,
9 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 ही होगा। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 9 और बटा में 9, 9 9 खत्म, y का वैल्यू कितना 1 हो गया। अब समीकरण 1 में y का मान रख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, समीकरण 1 यहाँ है, x प्लस वाई बराबर 9, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 1 है, तो x का प्लस y के जगह पर 1 बराबर कितना हो गया 9, x बराबर 9, ये प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में, x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 8, x बराबर कितना हो गया 8। अब कह रहा है कि माना कि इकाई अंक बराबर x, इकाई अंक कितना मिल गया, इकाई अंक मिल गया 8, दहाई अंक कितना हो गया y हो गया, तो दहाई अंक y का वैल्यू कितना हो गया 1। आप लिख सकते हो माना कि इकाई अंक हमें मिल गया कितना 8, x का वैल्यू 8, तो इकाई अंक मिल गया 8, दहाई अंक y का वैल्यू कितना मिल गया 1। अब इसलिए संख्या बराबर बना सकते हो, इसलिए संख्या बराबर, कह रहा है कि संख्या ज्ञात करें, इसलिए संख्या बराबर कितना था हमारे पास संख्या 10y प्लस x, 10y प्लस x बराबर 10, y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 1, तो 1 y की जगह पर क्या कर देंगे 1 प्लस कितना है 8 प्लस x, सॉरी प्लस यहाँ पे x था, पहले ही 8 लिख चुके हैं हम, प्लस x, तो प्लस x का वैल्यू 8, तब प्लस कर देंगे 8, 10 गुना 10 बराबर 10 गुना 1, 10 में 1 से गुना करेंगे 10, प्लस 8 है तो 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18। अब संख्या कितना मिल गया हमारे पास, संख्या मिल गया 18। यहां पर देख लो, संख्या को पलटने से बनी नई संख्या, संख्या इस संख्या को कह रहा है इस संख्या का 9 गुना, और संख्या के पलटने से बनी संख्या के 2 गुना, तो इस संख्या का 9 गुना यहाँ पे कर ही दिया है, इसी संख्या को पलटने से जो संख्या बनता है उसका 2 गुना कर देना है। तो यहाँ पे 10y प्लस x क्या करेंगे, पलटना है तो 10x के साथ x हो गया ना, इकाई वाला दहाई में, दहाई वाला इकाई में, तो 10x प्लस क्या हो जाएगा y, इसका 2 गुना, इसका 9 गुना, उसके बाद आपको इक्वेशन मिलेगा इतना, हल करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 का 4 नंबर क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।